हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां आपको मिलता है वर्ल्ड का बेस्ट बुक की समरी, जिसको आप बहुत ही कम समय में सुन सकते हैं और बुक्स के दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में फॉलो करके आप भी सक्सेस हो सकते हैं और बेशुमार पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बुक को पूरा कवर करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, जिससे आप बुक का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेन्स रूल, जिसको जॉन मेडिना ने लिखा है। इस बुक में बेसिकली बताया गया है दोस्तों कि हम अपने ब्रेन की पावर को कैसे 10 गुना बढ़ा सकते हैं और अपने दिमाग की शक्ति को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसमें 12 रूल्स दिए गए हैं, जिस रूल को फॉलो करते हैं अगर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, तो अपने दिमाग की पावर को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे दिमाग को पावर देता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग को ब्लड पहुंचता है और जब हमारे दिमाग में प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है तो हमारा दिमाग सोचने की शक्ति बढ़ जाती है और हमारा दिमाग और बेहतर तरीके से फंक्शन करता है और काम करने लगता है। दोस्तों, तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हमारा दिमाग रोज़ 24 घंटे में 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम 19 किलोमीटर नहीं भी चलते हैं तो अगर हम अपने वीक में 4 से 5 दिन आधे घंटे भी पर डे देते हैं अपने दिमाग के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारे दिमाग के फंक्शंस को काफ़ी बेहतर कर सकता है और हमारे सोचने की शक्ति को काफ़ी बढ़ा सकता है। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। द ह्यूमन ब्रेन्स इवॉल्व टू। हमारा ह्यूमन ब्रेन्स भी इवॉल्व होता है, हमारा एवोल्यूशन भी होता रहता है। जैसे हम लोग पहले करोड़ों साल पहले हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हमारा एवोल्यूशन हुआ है, वैसे हमारा दिमाग को भी एवोल्यूशन हुआ है। रूल नंबर 3, विनिंग। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमेशा एक ऐसा वायर्ड होता है जो अलग अलग ब्रेन्स अलग अलग लोगों के होता है। हर इंसान की दिमाग की वायरिंग अलग अलग होती है। अगर हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक ही जैसे दिमाग को एक ही टीचर पढ़ाता है, तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा तेज क्यों हो जाता है और दूसरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं पाता है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर दिमाग अलग होता है। हम किसी के दिमाग को दूसरे के दिमाग से कंपेयर नहीं कर सकते। हर इंसान का दिमाग यहाँ पे अलग है। 7 बिलियन पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की है और एक दूसरे का किसी का दिमाग मैच नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी दिमाग अलग अलग होता है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और एक दूसरे को पढ़ाते हैं और उसके ब्रेन को कैसे ट्रीट करते हैं। हर इंसान अपने उस ब्रेन को उतना ही चला सकता है जैसे उसके ब्रेन की वायरिंग हुई है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल में, कॉलेज में या एक ही ग्रुप में एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है और उसमें से कुछ बच्चे उस कोर्स में और उस ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे को वो समझ में नहीं आता है और वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उसका दिमाग की वायरिंग उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। रूल नंबर 4, अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। दोस्तों, ये हमेशा बात आप याद रखिए कि हमारा दिमाग ऐसा बना है कि जो भी चीज़ हमें बोर करता है, हमारा अटेंशन उसके ऊपर नहीं जाता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, उससे आपका इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है, वो आपका कल्चर नहीं है, वो आपका कुछ ऐसे चीज़ जिससे आपका इंटरेस्टिंग नहीं है, वो आपका दिमाग उस पर अटेंशन नहीं करेगा। तो हमेशा बोरिंग चीज़ों से दूर रहें। आप किसी भी चीज़ को अगर लर्न करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, उसको थोड़ा सा म्यूजिकली बनाएं या उसको ऐसा चीज़ तरीके से प्रेजेंट करें, एक ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर वो चीज़ बुरा होगा तो आपका दिमाग का अटेंशन ही नहीं जाएगा और वो सीखने और समझने की बात तो दूर की बात है। ये हमारा दिमाग ऐसे प्रोग्राम हुआ है दोस्तों, चाहे हम लोग कैसे भी कोशिश करें या कितना भी हम लोग अटेंशन करें या किसी भी तरीके से हम अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करें, लेकिन जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर चीज़ें बोरिंग होंगी तो वो हमारे दिमाग में आएंगे नहीं, हमारा दिमाग उस पर अटेंशन नहीं करेगा और अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं करेगा तो उसको हम लोग अच्छा से सीख नहीं सकते और अच्छा से समझ नहीं सकते। रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ को याद करना है, कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि हमेशा याद रहे और ज़्यादा समय तक याद रहे, तो एक बात को आपको याद रखना है कि हमारा दिमाग किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट करता है तो उस चीज़ों को बहुत अच्छा तरीके से याद रख सकता है। अगर किसी भी चीज़ को अगर चाहते हैं कि कोई भी आपका कोट हो, कोई भी आपका
कोई भी आपका काम हो जिसको आप हमेशा याद रखें तो उसको रिपीट करें। एक ऐसी जगह लगाएं जिसका आप बार बार उसको देख सकें, उसको पढ़ सकें, उसको सुन सकें। ऐसे करने से अगर आप रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए छप जाएगा और आपका दिमाग हमेशा उसको अटेंशन करेगा और अटेंशन करने से वो आपके प्रॉपर तरीके से मेमोराइज्ड हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोग्राम हो जाएगा आपके दिमाग में और उसको कभी आप भूल नहीं सकते। अगर किसी चीज़ को हम रिपीट नहीं करते हैं तो इस चीज़ का 50% चांसेस है कि उसको आप जल्दी भूल जाएंगे और ज़्यादा टाइम तक वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसको रिपीट करें और रिपीट कुछ दिन करें जिससे वो आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जाए और अच्छा तरीके से सेव हो जाए। रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिमेंबर टू रिपीट। दोस्तों अगर कोई चाहते हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है और उसको और भी लॉन्ग आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप रिमेंबर करता रहें, उस चीज़ को आप याद करते रहें। अगर कोई भी चीज़, अगर आपको कोई भी घटना घटी है 5 साल पहले है या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं, अगर आपको साल 2 साल बाद 6 महीने बाद उसको सिर्फ आप याद करते हैं तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए स्टोर रहेंगे और उसको बार बार याद करने से वो आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएंगे और वो ऐसी जगह स्टोर हो जाएगी कि वो कभी आप भूल नहीं सकते। लेकिन टाइम के साथ अगर आप उसको याद नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो आपके फेड हो जाएगा और वो आपके दिमाग से चले जाएगी। तो कोई भी मेमोरी अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में बने रहे, आप उसको भूलें नहीं, तो कुछ टाइम बाद उसको सिर्फ याद करते रहिए। याद करेंगे, यादों में उसको रिपीट करेंगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में स्टोर होती रहेगी। रूल नंबर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। दोस्तों एक लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग को लिए सोना ज़रूरी है। अगर हमारे दिमाग प्रॉपर रेस्ट करता है, अगर सोता है, तो हम लोग उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, दिमाग को हम अच्छा फंक्शन बना सकते हैं और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं। सोने से दोस्तों हमारे दिमाग की पावर 50% बढ़ जाती है और हमारा दिमाग बहुत ईजिली किसी चीज़ को रिमेंबर कर सकता है, किसी चीज़ पे अपना सजेशन दे सकता है और अच्छा तरीके से काम कर सकता है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपने दिमाग को प्रॉपर स्लीप नहीं देते हैं, अगर हम अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया कि अगर 30 मिनट भी अगर आप स्नैप लेते हैं, अगर आप सोते हैं, तो ये चीज़ें हमेशा आपके दिमाग को शार्प करेगी। नासा के वैज्ञानिकों को 30 मिनट से नैप लेने से उनके ब्रेन की पावर 50% बढ़ गई थी। इसलिए नैप लेना ज़रूरी है। अगर आप दोपहर में सोने का आपका मूड करता है 3 बजे के आसपास, तो उस समय हमारे दिमाग में एक ऐसा जंग चल रही होती है जिसमें एक साइड हमारा बोलता है जागने के लिए और दूसरा बोलता है सोने के लिए। तो ये नॉर्मल है, ये हर इंसान के दिमाग में होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप 30 मिनट का नैप ले सकते हैं। इससे आपका दिमाग रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको सोचने का और आपको काम करने का तरीका बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। रूल नंबर 8, स्ट्रेस। दोस्तों अगर हमारे दिमाग में स्ट्रेस है, बिलीव कीजिए हम अपने दिमाग को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रहे हैं। स्ट्रेस को किसी तरह हमारे दिमाग में नहीं आने देना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी स्ट्रेस हो या बड़ी हो, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो या आपका ऑफिस का हो या स्कूल का हो। स्ट्रेस हमारे दिमाग को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारा मेमोरी कम हो जाता है, हमारा दिमाग उस मेमोरी को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं कर पाता है। जैसे हमारा दिमाग बना है फंक्शन करने के लिए, वो भी फंक्शन नहीं कर पाता है। तो किसी भी सिचुएशन में हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है और स्ट्रेस को अपने दिमाग में नहीं लेके जाना है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई इंसान का घर में प्रॉब्लम है, घर में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस लेके पूरे दिन हर जगह घूमता रहता है। तो सबसे पहले आप अपने घर में खुशहाली लाइए। सबसे पहले आप अपने घर से शुरू कीजिए। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आप जिससे स्ट्रेस आ रही है उसको आप रोकिए। और अगर आपका रिलेशन सही नहीं है तो सबसे पहले आप अपना रिलेशन ठीक कीजिए, जिससे आपका दिमाग हैप्पी रहे, आप हैप्पी रहें और इससे आपका ब्रेन हैप्पी रहेगा। आपका ब्रेन हैप्पी रहेगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अच्छी आएंगी, मेमोरीज आप कर पाएंगे, आपका दिमाग अच्छा डिसीजन ले पाएगा और अच्छा सजेशन आपको कर पाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस अवॉइड करना ज़रूरी है दोस्तों। रूल नंबर 9, सेंसर इंटीग्रेशन, स्टिमुलेट मोर देन सेंस।
दोस्तों हमेशा आपने ध्यान दिया होगा कि कोई ऐसी सेंस होती है, कोई ऐसा स्मेल होता है जिसको याद करते हैं आपको किसी जगह, किसी सीन का याद आता है। जैसे आप अगर बारिश में देखें, अगर फूलों का याद आता है, अगर बारिश की मिट्टी का खुशबू आती है तो आपके दिमाग में किसी खास जगह, किसी खास वक्त का याद आने लगता है। तो हमारा दिमाग ऐसा बना है कि किसी चीज़ को अगर आप स्मेल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मेमोरीज आपके दिमाग में छपी हुई हैं, आपने देखा है या आपने रिमेंबर किया है, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगेगी। तो ये नॉर्मल है दोस्तों, और हमारा दिमाग भी स्मेल करके बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर सकता है। तो जब भी हमें, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको, कोई फ्रेगरेंस, कोई भी आपका स्मेल किसी चीज़ को याद दिलाती है, तो उसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि वो स्मेल को आप अपने साथ रखें। अगर आप कोई भी वो फ्रेगरेंस आप अपने साथ रखते हैं, वो आपका स्मेल करेंगे तो वो खास टाइम, खास वक्त का आपको याद दिलाएगी और वो मेमोरी आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर रहेगी। रूल नंबर 10, विज़न। दोस्तों हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा तरीके से समझ सकता है जिसको हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे इवॉल्व हुआ है। पुराने ज़मानों में भी जब हम लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, उस टाइम में भी हम लोग देख के किसी चीज़ को जज कर पाते थे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए खतरा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छा है और करना क्या है। तो किसी चीज़ को अगर आप प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो वो आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाता है और वो आपको मेमोराइज़ करने में बहुत इजी होता है और उस पर आपका दिमाग अच्छा तरीके से मेमोराइज़ कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहानी आपको सिर्फ सुनाई जाए या अगर आप कोई कहानी किताब में पढ़ते हैं तो वो आपके उतना तरीके से स्टोर नहीं हो पाएगा जितने तरीके से उसी कहानी को अगर मूवी में दिखाया जाए। अगर मूवी में उस कहानी को दिखाया जाता है तो वो आपके दिमाग में प्रॉपर स्टोर हो जाता है और उस मूवी का सीन आपके दिमाग में छप जाता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में स्टोर होता है। तो इसलिए हमारा दिमाग ऐसा बना है कि किसी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग अच्छा तरीके से अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हैं। रूल नंबर 11, जेंडर। दोस्तों मेल एंड फीमेल का ब्रेन अलग अलग होता है, दोनों का स्ट्रेस लेने का पावर अलग होता है, किसी चीज़ का डिसीजन लेने का पावर अलग होता है और इसको सेम तरीके से नहीं किया जा सकता। एक रिसर्च में पाया गया कि मेल और फीमेल को दोनों को एक साथ एक हॉरर मूवी दिखाई गई जिसमें पाया गया कि मेल का जो दिमाग है वो राइट साइड का काम कर रहा था और दूसरी तरफ फीमेल का दिमाग लेफ़्ट साइड का काम कर रहा था। तो जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं और वो उनका दिमाग ज़्यादा इमोशन से भरा रहता है, वहीं मेल के पास ज़्यादा स्ट्रांग दिमाग रहता है और वो दूसरे तरीके से अपने दिमाग को वायर्ड होता है और दूसरे तरीके से वो सोचने की और समझने की शक्ति अलग होती है। रूल नंबर 12, एक्सप्लोर। दोस्तों हमारा दिमाग बना है कि हम अपने दिमाग को हमेशा एक्सप्लोर करता रहें, रिसर्च करता रहें और जो हम लोग नई नई चीज़ें सीखते रहें, नई नई चीज़ें देखते रहें। हमारे दिमाग को हम लोग जितने नई चीज़ें देते हैं, नई चीज़ें दिखाते हैं, नई चीज़ों को स्टोर करने के कहते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं, हमारा दिमाग की सोचने का, समझने का और विकसित होने का पावर बढ़ जाता है और हम अपने दिमाग को और ज़्यादा तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अगर हम अपने दिमाग को कोई भी नए अलग जगह इन्वेंट करते हैं तो हमारा मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारा ब्रेन शार्प होता है और उसका डिसीजन लेने का पावर भी अलग हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे 12 रूल्स जिसको आप अपने दिमाग में ला सकते हैं और इसको यूज़ करके आप अपने दिमाग को पावर को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बुक आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।